वर्तमान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गांव में रहते हैं और गांव में रहकर ही पैसे कमाना चाहते हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब बताने के लिए तो मैं आपको कुछ भी बता दूंगा कि आप इस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, इस तरीके से कमा सकते हैं, उस तरीके से कमा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताए हैं जिसमें भले ही कुछ ऐसे तरीके हों जिसमें कि निवेश भी करना पड़े यानी इन्वेस्टमेंट करना पड़े, लेकिन उनसे आप सच में पैसे कमा पाएंगे। बल्कि कुछ ऐसे भी आइडियाज़ बताए हैं जो इससे आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन हाँ उससे कमाई बिल्कुल होगी। तो चलिए बताता हूँ। सबसे पहला जो बिजनेस है वो आलू चिप्स का बिजनेस। अब आलू चिप्स का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ भी पैसे निवेश नहीं करने होते हैं। हाँ, वो जो 200-400-5,000 रुपये वो आपको निवेश करना होगा, वो भी प्लास्टिक में। आलू तो आपको घर पर मिल ही जाता है, अगर नहीं है तो आपको बाजार में मिल जाएंगे, बहुत सस्ते मिलते हैं आलू। आपको वो लाना और आलू चिप्स बनाना। इसके बाद आपको पैकेट लाना है होलसेल मार्केट से खरीद कर, उसे आलू को चिप्स पैकेट में बंद करना है और उसे जो अपने किराना दुकान होते हैं, अपने जितने भी राशन के दुकान है वहाँ पर जाकर उन्हें बेचना है, या फिर आप सेल्समैन रख सकते हैं और उन्हें भी रख कर उसको बेचकर कमाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं घर बैठे ही 500-1000 रुपये 2000 रुपये दिन का, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन सेलर बनकर पैसे कमाएं। गांव में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें ऑनलाइन बेचा जा सकता है और वहाँ से अच्छा खासा इनकम किया जा सकता है। ऐसे में अगर आपके गांव में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन बेचे जा सकते हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है वो जो कि ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती है, तो आप उसे ऑनलाइन बेच सकते हैं। आप ऑनलाइन बेचने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, वेबसाइट है। आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म पर भी अपने जो प्रोडक्ट है उसे सेल कर सकते हैं और वहाँ से अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, तो जीएसटी लेने के बाद आप इनमें से किसी प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं। वहीं अगर आप मीशो पे बेचते हैं कुछ भी सामान को, तो उसके लिए आपको जीएसटी नहीं चाहिए। हालांकि इसके लिए आपको बस वही शहर में आप बेच पाएंगे, पूरे इंडिया में नहीं बेच पाते मीशो पर, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आप जीएसटी रखते हैं तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर पूरे इंडिया में कहीं पर भी बेच सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन सेलर बन सकते हैं और वहाँ से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप कुछ भी बेच सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ ऐसी चीज़ लेगा जो कि ऑनलाइन बैन है, वैसा नहीं करना है। हाँ, जो सही चीज़ आप उसे ऑनलाइन बेच सकते हैं। अगर आप डिमांड आ रहा है तो आप उसे स्टॉक में ला सकते हैं, उसकी वैरायटी रख सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। अगर आपका खुद का प्रोडक्ट नहीं, यानी कि आप खुद से वो प्रोडक्ट उपजाते नहीं या बनाते नहीं है, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा करना हो सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको होलसेलर को ढूंढना होगा, जो मैन्युफैक्चरर है उसे ढूंढना होगा। उसके बाद आप उसे ऑनलाइन बेच सकते हैं और अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। इसमें आपको हो सकता है 50,000-60,000 रुपये निवेश करना पड़े, तो हो सकता है इसमें 20,000 रुपये भी निवेश करके आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। टेलीग्राम से पैसे कमाए। अगर आप टेलीग्राम के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह ही ऐप है। ऐसे में आज के समय में कौन नहीं जानता है टेलीग्राम के बारे में। अगर आप नहीं जानते थे तो मैंने आपको बता दिया कि ये व्हाट्सएप की तरह ही एक ऐप है, जहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं एक दूसरे को, वहाँ पर वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर चैनल बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे और भी फंक्शन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप वहाँ पर पैसे भी कमा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं तो अभी जाकर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे तरीके बताए जिसकी मदद से आप बिना पैसे निवेश किए आसानी से घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। फिर चाहे आप गाँव में हो या फिर शहर में हो या फिर घर में हो, कहीं पर भी हो, वहाँ पर आप पैसे कमा पाएंगे बिना निवेश किए हुए। तो प्लीज़ अभी इस वीडियो को जाकर देखिए। फास्ट फूड स्टॉल बिजनेस। अब गांव में से बहुत कम आपको स्टॉल देखने को मिलेंगे फास्ट फूड से, जो कि आपको अच्छे क्वालिटी के खाना बना कर देते हैं, फास्ट फूड बना कर देते हैं। ऐसे में अगर आप कोई ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोई भी फास्ट फूड स्टॉल नहीं है और वहां पर बगल बगल बहुत ही अच्छा मार्केट है या फिर बहुत ज़्यादा घर रेजिडेंशियल इलाका है, तो वहाँ पर आप फास्ट फूड स्टॉल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 25 से 30,000 रुपये निवेश करना होगा। इसके अलावा आपको टेस्टी फास्ट फूड बनाना आना चाहिए, जिससे आप शुरू करके अच्छी खासी इनकम मंथली कर सकते हैं और वहाँ से अच्छा खासा जो है आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। एक बार जब आपका बिजनेस ग्रो हो जाता है तो आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 भी कर सकते हैं अपने बिजनेस को, यानी उसे बड़ा भी बना सकते हैं और उससे और भी ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। माइक्रो निश ब्लॉग से पैसे कमाए। अगर आपको नहीं पता है कि माइक्रो निश ब्लॉग क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, आपको किसी एक विषय पर और विषय में भी किसी एक टॉपिक पर अपना ब्लॉग बनाना होता है। अगर आपको ब्लॉग के बारे में भी नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि गूगल के बारे में तो आप जानते हैं, गूगल पर आप कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं फेसबुक क्या है, तो फेसबुक क्या सर्च करने पर वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन या आंसर दिखाई देते हैं। उनमें से आप किसी भी एक ब्लॉग पर जाते हैं और वहाँ पर पढ़ते हैं कि फेसबुक क्या है, तो उसे ही ब्लॉग कहा जाता है। वो किसी न किसी द्वारा बनाया गया है। उसी तरह का आप खुद का अपना ब्लॉग बना सकते हैं किसी एक टॉपिक पर, उससे ग्रो करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। अब किसी एक टॉपिक पर अपना ब्लॉग बनाना, उसे माइक्रो निश ब्लॉग कहते हैं। और ब्लॉग को आप किसी तरह से या फिर बहुत सारे तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं, जैसे कि गूगल एडसेंस हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, स्पॉन्सरशिप हो गया, प्रमोशन हो गया, बहुत सारे तरीके हैं जिसकी मदद से आप अगर माइक्रो निश ब्लॉग को ग्रो कर लेते हैं तो अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। मेरा खुद का एक माइक्रो निश ब्लॉग है या फिर निश ब्लॉग है, जिससे मैंने अब तक 4 लाख से ज़्यादा इनकम की। अगर आपको प्रूफ देखना है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जाकर देखिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक माइक्रो निश ब्लॉग को शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं।
समोसा बिस्किट का बिज़नेस। अब समोसा बिस्किट काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती है, शहर हो या फिर गांव हो, हर जगह इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको नहीं पता समोसा बिस्किट क्या होता है तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, फिर अपने किराना दुकान में वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं समोसा बिस्किट है या नहीं, वो आपको दिखा देंगे या फिर बता देंगे ये है समोसा बिस्किट, आप जाकर देख सकते हैं। अब समोसा बिस्किट बनाने के लिए जो सामान होता है वो आपको घर में आसानी से मिल जाएंगे, आप उसे बना सकते हैं घर में ही, और पैकेट भी आपको होलसेलर में आसानी से मिल जाता है। आप उसे घर में बना सकते हैं, पैकिंग कर सकते हैं, और जो आपके किराना दुकान है अगल बगल आपके शहर के, आपके एरिया के, आप उससे कॉन्टैक्ट करके उन्हें बेच सकते हैं, फिर एक सेल्समैन को हायर करके आप उसकी सेल कर सकते हैं और अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, स्टूडेंट हैं जो कि इस बिज़नेस को घर से करते हैं और वहाँ से अच्छा खासा इनकम करते हैं। फिर चाहे आप गांव में रहते हो या फिर शहर में रहते हो, ये बिज़नेस हर जगह चलता है और बहुत से लोग यहाँ से अच्छी खासी इनकम भी करते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखते हुए इस बात तो समझ गए होंगे कि यहाँ जो जितने भी मैंने बिज़नेस आइडिया बताया या फिर जो पैसे कमाने के तरीके बताए वो बिल्कुल जेन्युइन है और वहाँ से आप सच में पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ये सभी ऐसे बिज़नेस हैं जिनमें निवेश भी बहुत कम है, बल्कि पैसे कमाने के तरीके भी जो मैंने आपको बताया वो कुछ ऐसे हैं जिसमें निवेश बहुत कम है या फिर ना के बराबर है या फिर है भी नहीं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो अभी लाइक कर दिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलता है अगले वीडियो में।